ये अभी हम निकले हैं फैसल टाउन से मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। ये आप देखिए मोटरवे के साइड, इसका साइड व्यू फैसल टाउन का। ये सामने इसका बोर्ड लगा हुआ है फैसल टाउन का, शायद आपको सही नज़र ना आए। और ये सामने इसके मोटरवे है, मोटरवे पे हम जा रहे हैं। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रॉपर्टी ओवरसीज़ की तरफ से राजा ज़ीशान। आज मैं खड़ा हूँ फैसल टाउन के अंदर F18 जिसे कहा जाता है। ये चौधरी मजीद साहब का सबसे पहला प्रोजेक्ट था। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का बटन प्रेस करेंगे तो आल आएगा, उस आल पे आप क्लिक कर दें ताकि मेरी फ्यूचर की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊं तो ये फतेह जंग रोड पे इसके दो गेट हैं, दो इंट्रेंसेस हैं, गेट 1 और गेट 2। ये इस वक्त ए ब्लॉक के अंदर खड़े हैं। ये सीधी जा रही है गेट 2 पे, वहाँ से ये फतेह जंग निकलती है फतेह जंग रोड पे। और मेरे लेफ़्ट हैंड पे इसके अभी घर है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, वहाँ पे मोटरवे आती है। और सी ब्लॉक आगे वो भी देखेंगे, वहाँ से इसे इन फ्यूचर कश्मीर हाईवे से एक्सेस मिलनी है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2013 में, गालबन 9 साल हुए हैं। तो उस वक़्त लोग कहते थे उमूमन कि ये जी इसकी लोकेशन तो अच्छी है, मोटरवे इसके साथ है, लेकिन यहाँ पे आबादी ने नहीं होना। तो मैं आपको दिखाऊंगा आबादी भी इसकी कितनी है और यहाँ कीमतें कहाँ गई हैं। जब ये सोसाइटी लॉन्च हुई तो उमूमन आजकल के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो उस वक़्त स्कूल जा रहे थे, जो रियल इस्टेट में नए नए आए हैं। तो उन लोगों को नहीं पता यहाँ लैंड कैसी थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या इश्यूज़ बने। तो आता बंदा आए देख के प्रिडिक्ट करना और होता है। जो असल प्रिडिक्शन फ्यूचर की सोसाइटीज़ की वही बंदा कर सकता है जिसने ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ की बुनियाद डलते देखी हो, उनके इश्यूज़ बनते देखे हों, तो वो बंदा सबसे अच्छी प्रिडिक्शन करता है। बहरहाल मैं आपको इसका सारा विज़िट करवाऊंगा और मेरी कोशिश होगी कि कम टाइम में मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसकी सोसाइटी की बताऊं। यहाँ पे अपार्टमेंट्स के अंदर भी बड़े अच्छे उसकी रेंट वैल्यू है। और मज़ीद जो है इसको जब कश्मीर हाईवे से एक्सेस मिल जानी है तो यहाँ कमर्शियल, रेजिडेंशियल और जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ज़ाहिर सी बात है कश्मीर हाईवे से एक्सेस मिलना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आगे जो सेक्टर्स हैं CDA सेक्टर्स, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है अगर देखा जाए, जो मेरे सोचने का अंदाज़ है कि इस सोसाइटी को अगर कश्मीर हाईवे से एक्सेस मिल जाती है तो इसके अंदर प्लस पॉइंट ज़्यादा हैं, क्योंकि एयरपोर्ट इसके ज़्यादा नज़दीक है। मोटरवे जो मेन शाहराह है, कश्मीर हाईवे से एक्सेस मिलेगी और मोटरवे तो बिल्कुल इसके साथ है। तो आगे फतेह जंग रोड भी है। तो मैं आपको इस सोसाइटी का विज़िट करवाता हूँ सारा डिटेल से। तो चलें इसका विज़िट करते हैं। तो इस वक्त हम हैं फतेह जंग रोड के ऊपर और ये है फैसल टाउन का गेट 2। ये सामने देख सकते हैं आप, एक कमर्शियल बन रहा है प्लाजा फैसल टाउन के साथ। ये गेट 2 है इसका। एक ये रास्ता है। अब हम जाते हैं गेट 1 की तरफ। ये कमर्शियल है, इसके फैसल टावर है सामने। अच्छा, ये है गेट 2 इसका, जहाँ से अभी हम अंदर जाने लगे हैं। ये फतेह जंग रोड है, सीधी मोटरवे इंटरचेंज पे जा रही है। ये तरनोल से आ रही है और आगे मोटरवे जो है ना इंटरचेंज है उस पर। तो अगर राइट साइड पे जाएं वो मोटरवे तो वो जा रही है पेशावर, और लेफ़्ट साइड पे जाएं तो वो आगे जाती है एयरपोर्ट की साइड पे, रावलपिंडी उस तरफ। तो ये देखिए, ये फैसल टाउन का गेट 1, इसकी एंट्रेंस, ये गेट 1 है इसका। यहाँ इतनी ये बड़ी बिल्डिंग है कि वो मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो कैमरा भी ऊपर तक नहीं जा रहा। तो फतेह जंग रोड है नैरो, उतनी खुली नहीं है, इसे खुला करना चाहिए इन्हें। तो ये देखते जाइए आप, ये चौधरी मजीद साहब की तस्वीर भी लगी है और ये इनका मेन बुलेवार्ड है। आप इनकी डेवलपमेंट खुद देखते जाइए।
फैसल एवेन्यू। ये फैसल जो है इनका बेटा है जिसके नाम पे ये है सोसाइटी। मेन कमर्शियल ब्लॉक है ये सामने है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ बहुत हैं और अपार्टमेंट्स यहाँ पे अच्छा, उनका रेंट वैल्यू भी अच्छी है अपार्टमेंट्स की। और यहाँ पे आबादी भी काफ़ी हो गई है, काफ़ी घर वगैरह बन चुके हैं। ये जी बिल्कुल हम मोटरवे के साथ आ गए हैं। इसके फ्रंट पे फतेहजंग रोड है, साइड पे मोटरवे है, ये साइड पे लगती है और पीछे से इसको एक्सेस मिलनी है कश्मीर हाईवे से। और असल जो इस सोसाइटी की उठान बनेगी वो उस वक्त बनेगी जब इसे कश्मीर हाईवे से एक्सेस मिलेगी। इन सोसाइटीज़ के अंदर ओवरसीज़ आटे में नमक बराबर है, बहुत कम। मेरे सामने ये इलाका बिल्कुल ऐसा वीरान था और 9 सालों के अंदर ये इतना आबाद हुआ। अब लोगों को हम समझाते हैं, आप लोगों को जो ओवरसीज़ हैं उन्हें भी समझाते हैं। जो आजकल नए नए डीलर आए हैं, साल 2-2 3-3 साल हुए हैं, अब उन बेचारों को तो नहीं पता यहाँ सोसाइटीज़ कैसे आबाद हुई, पता चल ही नहीं सकता। जाहिर है बंदा जो 2-3 साल पहले आया उसे तो नहीं पता यहाँ पे किस तरह ये इलाके यहाँ कैसे थे, इसमें किस तरह के लोग इन्वॉल्व हुए, इन्वेस्टर्स कैसे इन्वॉल्व हुए। सुनी सुनाई बातें और होती है, लेकिन असल जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बंदा उसी का होता है जो उसमें जिसकी आंखों ने सब कुछ देखा हो, जिसके सामने सब कुछ बना हो। तो चलो मेरा ये मकसद सब लोगों को बताना है, जो नए डीलर्स हैं उनके लिए भी है, जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए भी है। ये मखसूस को वीडियो मेरी नहीं है कि खाली ओवरसीज़ ही इसमें देखें। जो नए लोग आए हैं अच्छी सर्विसेज दें, सबका इसमें उनका भी फ़ायदा होगा, क्लाइंट्स का भी फ़ायदा होगा। अच्छे प्रोजेक्ट्स को आप लोग प्रमोट करें। ये देखिए, ये होते हैं प्रोजेक्ट्स, ये होते हैं डेवलपर्स। हालांकि अभी इस सोसाइटी में काफ़ी कुछ है, इसका अभी जो मेन असल जो चीज़ है वो तो अभी इसको मिली ही नहीं है, कश्मीर हाईवे। उसके मिलने के बाद फैसल टाउन बनेगा असल। तो ये उससे पहले इतना कुछ तैयार हो गया। चलें आगे से ले लेते हैं। अच्छे लोगों को सब प्रमोट करें, अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, अच्छा काम करने वालों को अप्रिशिएट करें। ये जो माफियाज हैं, 2 नंबर माफियाज, चाहे वो डेवलपर्स ऐसे हो गए, जो ऐसे डीलर्स हो गए, जो ऐसे इन्वेस्टर्स हो गए, इन सब की हौसला शिकनी करें। अच्छा काम आएगा, हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा, मुल्क का फ़ायदा होगा तो हमारा फ़ायदा होगा, हमारी जनरेशन का फ़ायदा होगा। ट्रेंड चेंज करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो अच्छे लोगों को सब सपोर्ट करें, अच्छे लोगों को प्रमोट करें। सिस्टम आपको ये चीज़ें दिखा के अपनी सी कोशिश है करनी है। तो जब कोई पॉइंट रेज किया जाता है ना, तो कई लोगों के माइंड में वो चीज़ें बैठती हैं, तो सिस्टम की इब्तदा होती है चेंज करने में।
इस सोसाइटी के बारे में लॉन्च हुई तो हमारे एक जानने वाले थे ताल्लुकदार मेरे, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने उस वक्त 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी। तो पाकिस्तान में खैरख्वाह लोग थे अनाड़ी, उन्होंने कहा यहाँ कौन जाके रहेगा, ये इतना दूर है, ये जीटी रोड है, उधर किसने रहना। तो जिस बंदे ने की थी उसने मुझे कहा था आप यहाँ थोड़ी बहुत ही कर लो जितनी है। अनाड़ी हमदर्द थे, उन्होंने कहा जी यहाँ किसने आके रहना। तो आज वो खुदा करे कि ये देख लेंगे, फिर भी क्या हो सकता है, उनका नुकसान तो नहीं हुआ ना, उनके सीखते सीखते बड़े लोगों का नुकसान हो गया। अब उस वक्त इंस्टॉलमेंट्स पे थी ये चीज़ें, ली जा सकती थी। आज तो ये लमसम पे ये सी ब्लॉक है, आज तो लमसम पे कैश पे इतना पैसा, उस वक्त शायद 10 में से 7 बंदे ले सकते थे, आज 10 में से 3 ही ले सकेंगे। इतनी प्राइसेस इनकी हाई हो गई हैं, अभी मज़ीद हाई होनी है इनकी जब कश्मीर हाईवे से एक्सेस मिलनी है। अब इतनी ये एरिया खाली है, लेकिन इसकी अगर प्लॉट उठाए तो यहाँ पे कीमतें इतनी हाई हैं, उस वक्त आसान था लेना। तो बेहतर है, मेरा उन लोगों को मशवरा है जिन लोगों को पता नहीं होता रियल इस्टेट का, वो अपनी सी सुनी सुनाई बातें आगे करके लोगों का नुकसान मत किया करें। और एक सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी बंदा जो है ना, वो उसका एक हर बंदे का दिल चाहता है तो वो चैनल उठ के खोल के बैठ जाता है, पता होता ही नहीं है, लोगों का नुकसान करते हैं। खुद तो चलो यहाँ पे जो बैठे हैं वो कमा ही लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन लोगों का नुकसान हो जाता है उस वक्त तक। अब यहाँ उस वक्त किसी ओवरसीज ने 2 ही प्लॉट लिए होते तो आज उसकी अच्छी खासी 1.5-2 करोड़ मालियत के 5-5 मरला के ही प्लॉट होते उसके पास। लेकिन उस वक्त मेहरबान कहा करते थे कि जी यहाँ पे किसने आके रहना, नहीं बन रही थी ना, खाली था। जब सोसाइटी आती है खाली होती है, उस पर तनकीद करना बड़ा आसान होता है। और जो तनकीदी लोगों को वही पसंद करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनकी जेब में पैसा होता है वो बाय करना चाहते हैं, तो वो ऐसे नेगेटिव सोच को पसंद नहीं करते। ये देखते जाए इनकी। ये मल्टी के बाद इन्होंने ये लॉन्च किया था। मल्टी तो खैर था, वो कर रहे थे, ये मजीद साहब का पहला प्रोजेक्ट था। और इसके साथ एक और मल्टी का लॉन्च हुआ। तो दोनों प्रोजेक्ट्स उस वक्त, एक मल्टी का था, मल्टी रेजिडेंशिया, उसकी लोकेशन भी दूर थी और इसकी लोकेशन अच्छी थी। उस वक्त भी लोग कहते थे, लेकिन ये कहते थे दूर है, यहाँ किसने आके रहना। रहने वाले आज रह रहे हैं। मसला है कि ज़मीनें महंगी हो गई हैं। ये हम अभी आ गए इनके गेट 2 पे। हम गेट 1 से आए थे और गेट 2 पे आ गए हैं। ये इनका एक कमर्शियल यहाँ बनने जा रहा है, एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये इसका फ्रंट जो है उस पे है फतेह जंग रोड पे, और ये सारा वही कमर्शियल ही है। खुदाई वगैरह हुई है इसकी। यहाँ अपार्टमेंट्स का अच्छा काम है, रेंट वैल्यू अच्छी है, लोग रहते हैं, अपार्टमेंट भी जल्दी सेल होते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं चाय पीने के लिए बैठा था, मैंने कहा साथ साथ मैं आपको इसकी प्राइसेस का भी बता दूँ। जब ये लॉन्च हुआ उस वक्त तो बड़ा सस्ता सा था, गालिबन 5 मरला 18 का था या 16 या 18 का था 9 सालों में। तो आज इसकी, उस वक्त इंस्टॉलमेंट पे था, आज इसकी प्राइसेस क्या हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। जो ए ब्लॉक है उसके अंदर 30 बाई 60 यानी 7 मरला का प्लॉट है, 90 लाख से 1 करोड़ के बीच। ये प्लॉट कंडीशन और उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। फिर 35 बाई 70 यानी 10 मरला ए ब्लॉक के अंदर 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है। अब बी ब्लॉक में आते हैं। बी ब्लॉक के अंदर जो 30 बाई 60 का यानी 7 मरला या 8 मरला भी कहते हैं कुछ सोसाइटीज़ के अंदर, बहरहाल 7 मरला जो बी ब्लॉक के अंदर है वो 75 लाख से 1 करोड़ 25 लाख के बीच में है।
और बी ब्लॉक के अंदर 35 बाई 70 यानी 10 मरला प्लॉट 1 करोड़ 15 लाख से 1.5 करोड़ के बीच है। अब आते हैं इसके सी ब्लॉक के अंदर। सी ब्लॉक में इसकी 5 मरला कटिंग भी है जो 25 बाई 50, उसमें 5 मरला का रेट सी ब्लॉक के अंदर 65 लाख से 90 लाख के बीच में है। 7 मरला 30 बाई 60 90 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में है। 35 बाई 70 सी ब्लॉक के अंदर 10 मरला प्लॉट 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है। तो ये आप देखिए इस सोसाइटी ने कितना ज़्यादा, उस वक्त लेना भी आसान था इंस्टॉलमेंट पे। तो अभी इन कीमतों ने मज़ीद ऊपर जाना है जब इसे कश्मीर हाईवे से एक्सेस मिलेगी।